स्टार्ट करते हैं। चैप्टर होगा हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चैप्टर नंबर 3 है बच्चों ये बुक के हिसाब से। आगे पीछे नंबर हो सकते हैं अगर अलग अलग ऑथर्स की बुक है आपके पास। ठीक है, डिपेंड करता है कौन से ऑथर्स की बुक आपने ले रखी है, उसके हिसाब से चैप्टर आगे पीछे भी हो सकता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि ये चैप्टर आपका आगे के सभी चैप्टर में यूज होगा। जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर, उससे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर, चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, चैप्टर नंबर 7 डेथ ऑफ पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। आगे जितना भी पार्टनरशिप होगा उसमें गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमें वहां पे गुडविल की ट्रीटमेंट और गुडविल की कैलकुलेशन करनी होगी। तो इस चैप्टर में हम गुडविल का वैल्यूएशन सीखेंगे कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होती है। ठीक है बच्चों, गुडविल क्या होता है ये आप जानते हैं, 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, फिर भी सुन लें दोबारा। किसी भी बिजनेस का एक अच्छा नाम या उसकी रेपुटेशन जिसकी वजह से वो फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, उसको उस बिजनेस की गुडविल कहा जाता है। तो गुडविल हमारा एक तरीके का इंटेंजिबल एसेट होता है। ठीक है, इसकी जो थ्योरी होगी वो जब हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा ना तब हम डिस्कस करेंगे। आज हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को जानेंगे, गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो गुडविल समझ आ गया आपका। गुडविल का मतलब एक रेपुटेशन किसी बिजनेस की जिसकी वजह से वो थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट फ्यूचर में कमा सकता है। जैसे आप किसी प्लेस पर बार बार क्यों जाते हैं, क्योंकि उस बिजनेस ने कुछ गुडविल अर्न करी है पिछले कई सालों में। तो इसके बेसिस पे आप बस दो बातें समझ ले खाली मेरी थ्योरी की। दो टाइप्स की गुडविल होंगी, एक होगा परचेज गुडविल जो हम खरीदते हैं किसी से, और एक होगा सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो खुद जनरेट होती है बिजनेस में। मान लो आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप चाहते हो बना बनाया बिजनेस मिल जाए हमें और बनी बनाई गुडविल भी मिल जाए, तो आप क्या करोगे, किसी का बिजनेस खरीद लोगे। ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें बिजनेस परचेस करे जाते हैं। जैसे वोडाफोन ने हच लिमिटेड को परचेस कर लिया था। अब वोडा आइडिया दोनों एक हो गए बच्चों। परचेस करना अलग चीज होता है और मिल जाना अलग होता है, दोनों में फर्क होता है। जैसे वोडाफोन और आइडिया एक हो गए हैं, इसको मर्जर कहते हैं, ये अलग चीज है। और खरीद लेना एक अलग चीज होता है। हमने किसी बिजनेस को खरीद लिया और खरीदने के बदले हमने उसे पेमेंट करी। ठीक, अब मान लो उसकी पेमेंट बन रही है 50 लाख रुपए। सारी नेटवर्थ जितना भी एसेट और लाइबिलिटी सब मिला के आप वहां पे गए, आपने देखा जितनी भी वैल्यू है उसके पूरे बिजनेस की वो है मान लो 50 लाख रुपए। आपने कहा हम 60 लाख रुपए देंगे तुम्हें, या वो कह रहा है कि हमें 60 लाख रुपए चाहिए, वो खुद कह रहा है मुझे 60 लाख चाहिए, तो 10 लाख रुपए वो ज्यादा क्यों मांग रहे हैं, वो उसकी गुडविल होगी। परचेज कंसिडरेशन से ज्यादा पेमेंट जो होता है वो उसे गुडविल कहा जाता है, क्योंकि आपने जब उसका बिजनेस खरीदा तो आपके पास वैल्यू आई 50 लाख रुपए की वैल्यू के बराबर, लेकिन आपने उसे ज्यादा पेमेंट कर दी 10 लाख रुपए, इसी को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कहा जाता है। ठीक है, तो मतलब फ्यूचर में जो बेनिफिट होगा। क्लियर है यहाँ पे। और ये गुडविल का कॉन्सेप्ट बच्चों आज से नहीं है, ये बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है। मैंने पिछले बैच में भी बताया होगा काफी बच्चों को। जो दहेज सिस्टम होता है बच्चों वो यही होता है। वैसे तो दहेज के खिलाफ है हम, लेकिन वो यही होता है दहेज का मतलब। ठीक, जब पुराने जमाने में क्या होता था, अभी भी होता है लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था, लड़की अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो लड़के वाले कहते थे हमें इतना पैसा चाहिए। क्यों, क्योंकि आपकी लड़की हमारे घर में रहेगी और ये आगे फ्यूचर बेनिफिट लेगी, तो इसको जो फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा उसके लिए कुछ पेमेंट आपको करना पड़ेगा, वही तो गुडविल होता है। जब आपने किसी का बिजनेस खरीदा, आप उसका फ्यूचर बेनिफिट उठाओगे तो आपको कुछ ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि आज के टाइम पर लड़कियां भी दहेज मांग सकती हैं, क्योंकि लड़कियां लड़कों से ज्यादा पढ़ी लिखी हैं किस केस में। तो लड़की कहेगी जो लड़का है ये मेरी इनकम खाएगा फ्यूचर में, तो इसे मुझे कुछ पेमेंट करनी चाहिए पहले शादी के टाइम पर, उसी को गुडविल आप कह सकते हो। तो वैसे तो दहेज प्रथा खराब चीज है, आप जानते हैं, ये अच्छी चीज नहीं है। तो हम इसका वैल्यूएशन सीखते हैं। समझ आ गया आपको गुडविल क्या होता है। किसी भी बिजनेस का रेपुटेशन होता है एक तरीके का, जिसकी वजह से वो बिजनेस थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट कमा पाता है दूसरे के कंपैरिजन में, उसी को गुडविल कहा जाता है। जैसे आप पार्ले और ब्रिटानिया ले लो, दोनों कंपनियां सेम बिजनेस में हैं, लेकिन ब्रिटानिया का थोड़ा ज्यादा नाम है और पार्ले का थोड़ा कम नाम है। तो बस ये गुडविल का जो फर्क होता है वो रेपुटेशन की वजह से होता है। तो किसी का कम नाम है और किसी का ज्यादा नाम है, उसी को यहाँ पे गुडविल कहा गया है। इसके वैल्यूएशन करने के हमारे पास 3 अलग अलग मेथड्स हैं। उन मेथड्स को हम करते हैं। आप नोटबुक निकालें अपनी और लिखना शुरू करें हम। लिखे बच्चे, चैप्टर का नाम आपका, चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।
मैं आपका सीधा मेथड्स पे आ गया हूं, ठीक है ना। जो भी थ्योरी होगी वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो। थोड़ी थ्योरी आती है इस चैप्टर में से, एक एक नंबर में आ जाती है। आप अभी लिख लें मेथड सीधा डायरेक्ट, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को मापने के मेथड। 3 मेथड हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। टोटल हमारे पास 3 मेथड हैं, जिसमें मेथड नंबर 1 है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, इसी के अंदर फर्दर 2 मेथड होते हैं आपके। एक होता है सिंपल एपी, एक होगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट, इसी के अंदर एवरेज प्रॉफिट मेथड में ही, और एक होगा वेटेड एपी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। मेथड नंबर 3 कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड है, इसमें भी 2 अलग अलग मेथड हैं, इसमें भी 2 अलग अलग हैं। एक होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, और एक होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये 3 मेथड्स हो गए हमारे, इनके नाम लिख लो आप, फिर हम क्वेश्चन लिखते हैं एक। लिख लिया ये सबने? एग्जाम्पल लिखे बच्चे। एसपी का मतलब सुपर प्रॉफिट, ये लिखा ना मैंने, सुपर प्रॉफिट। यहां पे एसपी का मतलब है सुपर प्रॉफिट। इसके बाद हम एक एक करके डिस्कस करेंगे तीनों को। यहां पे लिखेंगे नीचे एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एग्जाम्पल लिख लें सीधा आप। एग्जाम्पल मान लेते हैं, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं वोडाफोन। मान लो वोडाफोन ने परचेज करा है, परचेज बिजनेस, बिजनेस ऑफ हच लिमिटेड एंड profit and profits of last 3 years, and profits of last 3 years of हच। आपने हच लिमिटेड का बिजनेस खरीदा है, तो हच लिमिटेड के पिछले 3 सालों के प्रॉफिट्स आपको गिवन है। 3 साल कौन कौन से ले ले? मान लो एक 2019 ले लेते हैं, ये आपका 60,000 रुपए का प्रॉफिट था। एक ले लेते हैं 2020, 2020 में मान लो इसका प्रॉफिट था 40,000, और एक ले लेते हैं 2021, 2021 में इसका प्रॉफिट था मान लो 50,000। ठीक है, कैलकुलेट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। नंबर ए, 3 काम करने हैं हमें। बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। मेरे साथ साथ लिखते जाओ क्वेश्चन ये, बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर 2 ईयर परचेज। ये क्या होता है परचेज ईयर, अभी हम बाद में समझेंगे, आप फिलहाल लिख लो अभी।
फॉर 2 ईयर परचेज, परचेज ईयर 2 साल होगा इस बिजनेस का, ठीक है। बी पार्ट, बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट, बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इफ, सॉरी, हाँ, इफ ब्रैकेट में लिख लेना, इफ वेट असाइन, if weight assign 1, 3, 6 respectively, अगर वेट असाइन किए हैं 1, 3, 6 रेस्पेक्टिवली। और तीसरा पार्ट बाई, अच्छा परचेज ईयर यहां भी 2 साल ही है, ये परचेज ईयर ना कॉमन है तीनों केस में, 2 ईयर परचेज, बाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तीसरा वाला भी यही है, बाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट, बाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट इफ वेट नॉट गिवन। ऐसा आज तक कभी क्लास 12th में नहीं हुआ कि वेट ना दिया हो, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा क्या करते हैं। इफ वेट नॉट गिवन, अगर वेट नहीं दिया हो, वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन हमारी बुक में नहीं है और ना ही हमारे एग्जाम में कभी आया है, लेकिन हमें पता होना चाहिए अगर वेट ना दी हो तो क्या होगा आखिर। ये कॉपी कर लो और हो जाए तो मुझे मैसेज कर दो डन, फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं 1 by 1। ठीक है डन, 2 बच्चों का मैसेज आ गया, मानसी डन, सभी ने लिख लिया, ये मेरे साथ साथ लिख रहे थे ना। ये क्वेश्चन हमने खुद से बनाया है समझने के लिए, अभी हम बुक से करेंगे क्वेश्चन, पहले पढ़ लें, चैप्टर समझ लें पहले। अब गुडविल निकालने के ना कोई भी तरीका हो सकता है बच्चों, जरूरी नहीं है कि गुडविल ऐसे ही निकलेगी। मान लो आप खड़े थे, वोडाफोन हो आप और हच लिमिटेड का आप बिजनेस खरीद रहे हो, ठीक है। हच लिमिटेड आपसे कह रहा है जरा दूर तक देखो और देख के बताओ कितना प्रॉफिट दिख रहा है अगले साल। तो आपने कहा हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अगले साल कितना प्रॉफिट होगा। उसने कहा देख के बताओ जरा कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मेरा बिजनेस खरीद लेते हो आज तो अगले साल तुम कितना प्रॉफिट कमा सकते हो। तो उसने कहा ऐसे कैसे बता दूं, मैं कोई ज्योतिष थोड़ी हूं। तो फिर ये तरीका उन्होंने निकाला कि जो पीछे कमाते थे, आप खुद सोचो ना, जो आप पहले कमाते थे, तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं पिछले 3 साल का एवरेज ले लेते हैं। एवरेज क्यों लेते हैं, क्योंकि और कोई तरीका नहीं हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो हम एक काम करेंगे कि 2019 में इतना कमाया था, 20 में इतना कमाया था, 21 में इतना कमाया था, मोस्ट प्रोबेबली यही प्रॉफिट आगे भी कमाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं का एवरेज कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं 3 साल, 4 साल, 5 साल जो भी होगा उसका एवरेज कर लेते हैं और उसके बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। और हाँ, सबसे काम की बात, ये परचेज ईयर का मतलब क्या है। परचेज ईयर का मतलब अगर आपने, वोडाफोन ने हज का बिजनेस खरीदा, तो मुझे बताओ कितने साल तक ये वो प्रॉफिट मेंटेन कर पाएगा। इसकी भी तो कोई लिमिट होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि कस्टमर आपके पास ही आएगा बार बार, क्या पता कस्टमर कहीं और चला जाए। तो आप उसकी वजह से, उसके नाम की वजह से कितने साल तक प्रॉफिट को मेंटेन कर सकते हो, वो होता है नंबर ऑफ परचेज ईयर। मतलब आप, उसका नाम आपने खरीदा और उसके नाम पे जो आप प्रॉफिट कमाओगे वो हमेशा जिंदगी भर नहीं कमाते बच्चों, कुछ लिमिट होती है, उस लिमिट तक ही हम कमा सकते हैं प्रॉफिट, और हो सकता है उसके बाद हम प्रॉफिट ना कमा पाए। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर का मतलब होता है कितने सालों तक हम वो प्रॉफिट मेंटेन कर सकते हैं, ठीक। कैलकुलेशन बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है बच्चे, इसमें फॉर्मूला याद कर लेते हैं, हो जाता है। आपको चैप्टर समझ आना चाहिए बस। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 क्वेश्चन है हमारे इसमें, आप समझ लो ध्यान से। मैंने ए बी सी, पहले मैं ए पार्ट सॉल्व कर रहा हूं आपका, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में क्या होगा आप देख लें, फिर लिख लें। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, स्टेप नंबर 1 जो होगा आपका, आप इसमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे पहले। तो हमारे पास 3 सालों के प्रॉफिट हैं। अगर जो लॉस होगा ना तो बच्चों माइनस कर लेना, ठीक है। लॉस नहीं लिया मैंने यहाँ पे, अगर किसी ईयर में लॉस होगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो एक 60,000 का प्रॉफिट है, एक 40,000 का प्रॉफिट है,
और एक 50,000 का प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाई 3, बताना जल्दी कितना आया एवरेज? एवरेज कितना आ गया? परचेज ईयर फिक्स नहीं होता बच्चों, वेरी करता है बिजनेस टू बिजनेस। आशु, परचेज ईयर फिक्स नहीं होता, परचेज ईयर बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है, ठीक है ना। ये हमारी मेहनत भी होती है कि हम उसके बिजनेस को कितना अच्छे से चला पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने किसी का बिजनेस खरीद लिया और आप चाह रहे हो बस नाम आ गया तो आप कर लोगे काम, नहीं होता ऐसा। ऐसे बहुत सारे केस है जिसमें डूबे भी हैं बिजनेस। 50,000 एवरेज प्रॉफिट। जैसे आकाश इंस्टीट्यूट को बायजू वालों ने खरीद लिया है अभी, अगर आप लोगों को पता हो, ठीक है, लेकिन नाम उसका वही रहेगा, आकाश इंस्टीट्यूट ही रहेगा। वो अलग अलग केस होते हैं बिजनेस खरीदने के, कुछ केसेस में नाम बदल जाता है, कुछ केसेस में नाम वही रहता है, ठीक है ना। जैसे मैं इस केस की बात करूं, हच लिमिटेड ने वोडाफोन को खरीदा तो वोडाफोन में जुड़ गया जाके, वो नाम चेंज हो गया, ठीक है। ऐसे बायजू ने आकाश को खरीदा तो आकाश का नाम थोड़ी चेंज हुआ, आकाश इंस्टीट्यूट आज भी आकाश इंस्टीट्यूट के नाम से ही है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी वही है, मेंबर भी वही है, बस ओनरशिप जो है वो बायजू के पास आ गई है। तो ये 50,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब सवाल ये उठता है कि ये 50,000 का प्रॉफिट आखिर हम कितने सालों तक मेंटेन कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में 2 साल दिया हुआ, ये आपको ऑलवेज गिवन होगा। नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, इसके बिना तो हो ही नहीं पाएगा क्वेश्चन। तो गुडविल इज इक्वल टू जितना भी आपका एवरेज प्रॉफिट है इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। 50,000 आपका एवरेज प्रॉफिट है, इनटू 2 साल तक ये मेंटेन होगा, तो 1 लाख रुपए की गुडविल की वैल्यू बनती है इस बिजनेस की, 1 लाख रुपए। अब इसको कॉपी कर लें, फिर हम आते हैं अगले पे, बी पार्ट पे। ये लिख लिया होगा सबने, साथ साथ ही लिख रहे होंगे, इसमें ऐसा कुछ था नहीं ज्यादा खास। एवरेज प्रॉफिट निकाला, उसको नंबर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया। बी, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज इफ वेट गिवन। बी पार्ट में वेट गिवन है हमारे पास, किसको कितना वेट देना है ये बता रखा है। इसमें क्या होगा, इंपॉर्टेंस दी जाएगी, किसी प्रॉफिट को ज्यादा किसी प्रॉफिट को कम। तो इसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। एक कॉलम हम बना लेंगे ईयर का, इसको मान लेंगे कॉलम ए। फिर एक कॉलम हम बना लेंगे प्रॉफिट का, इसको हम मान लेंगे कॉलम बी। फिर हम इसके बाद एक कॉलम बना लेंगे वेट का। लिखते जाओ बच्चों साथ साथ, कुछ भी नहीं है ऐसा समझने वाला, आप समझ जाओगे। जब होता है तो मैं खुद मना कर देता हूँ, मत लिखो। उसके बाद आप बना लोगे वेटेड, वेटेड प्रॉफिट कॉलम डी इक्वल टू बी इंटू सी। ये बनेगा एक चार्ट वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में। अब क्योंकि हमारे पास कौन कौन से ईयर थे, 19, 20, 21 ना, 2019, 2020 और 2021। 2019 में प्रॉफिट था 60,000 रुपए, 2020 में प्रॉफिट था 40,000 रुपए, और 2021 में प्रॉफिट है 50,000 रुपए। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि वेट असाइन करें हैं 1, 3, 6 रिस्पेक्टिवली, यही था ना। इसका मतलब इसको 1, इसको 3 और इसको 6, ये वेट अगर हमें गिवन है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो वेट आपको दिया है वो वेट आप यहाँ असाइन कर देंगे। इसका मतलब इंपॉर्टेंस किसको ज्यादा दी गई है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। यहाँ देखो ये 6 है, ये 3 है, ये 1 है, इसको कम इंपॉर्टेंस, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस, इसको उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस। ऐसा क्यों होता है अभी हम आगे समझेंगे, आप अभी सब कैलकुलेशन कर लें। तीसरे केस में बताता हूं मैं वो आपको। 60 इंटू 1 कितना हो गया, ये 60,000। 40 इंटू 3 1,20,000। 50 इंटू 6 3 लाख। अब आप ये लास्ट वाले कॉलम का टोटल कर लेना, और एक टोटल और कर लेना वेट का, एक टोटल और कर लेना वेट का। ये कौन बच्चा आया है क्लास में अभी अभी एकदम इतना लेट? सूरज तुम हो? चलो यहाँ देखो वेट का कितना हो गया, 6, 3, 9 और 1, 10 हो गया टोटल। इसका कितना हो गया, 3, 1, 4, 4,80,000। अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट के बजाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी।
स्टेप नंबर 1 क्या होगा यहाँ पे, WAP। WAP कैसे, जो लास्ट वाले कॉलम का टोटल आएगा इसको डिवाइड कर देना टोटल ऑफ वेट से, इस वाले कॉलम से। तो आपका 48,000 आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट। नंबर 2 गुडविल निकालेंगे। गुडविल इज इक्वल टू के लिए क्या करेंगे, जो भी WAP आया है उसको नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने आपको पहले बता दिया था तीनों क्वेश्चन में सेम परचेज ईयर लेना है हमें। तो आपका 48,000 इंटू 2, आंसर इज 96,000। फर्क देख लो, आपके सामने ही है। 1 लाख रुपए दे देते जल्दीबाजी में, जबकि 96,000 इसके हिसाब से देंगे। 4,000 रुपए क्यों ज्यादा दें हम, जब हमें अकाउंट आता है, हमें पता है कि कैसे होती है कैलकुलेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि यहाँ पे ना इंपॉर्टेंस दी गई है, इसको ज्यादा, इसको कम और इसको उससे कम। जो जितना पीछे है उसको उतनी कम इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक, अब इसके हिसाब से आपका 96 बन रहा है। एक तीसरा पार्ट और बचा है खाली, बस सी पार्ट। इसके लिए टेबल तो सेम बनेगी। आप सी पार्ट की हेडिंग लिखेंगे वेटेड एवरेज, ये वही चीज है, बस वेट गिवन नहीं है इसमें। वेटेड एवरेज if weight not given। अगर वेट गिवन ना हो तो टेबल तो सेम बनेगी। दोबारा से टेबल बना लेते हैं फटाफट। एक कॉलम ईयर का, इसको मान लोगे कॉलम ए, फिर दूसरा कॉलम प्रॉफिट का, इसको मान लोगे कॉलम बी, तीसरा कॉलम वेट का, इसको मान लोगे कॉलम सी, और चौथा कॉलम प्रोडक्ट का। वेटेड प्रॉफिट मतलब वेटेड प्रॉफिट, ये हो गया कॉलम डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। दो 2019, 2020, 2021 प्रॉफिट 2019 में 60,000, 40,000 और 50,000। अब बताओ मुझे मैं वेट कैसे असाइन करूं, वेट गिवन नहीं है, किसको कितना वेट दें। देखो आपकी किताबों में अगर देखोगे तो वहां लिखा होगा कि आप इसका प्रॉफिट का ना ट्रेंड देख लेना, अगर ट्रेंड इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। मैंने क्वेश्चन को जानबूझ के ऐसा बनाया है, ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, क्योंकि 60 के बाद 40 हो गया फिर 50 हो गया, क्योंकि मुझे पता है किताब में क्या लिखा है। ठीक है, नहीं इक्वली नहीं करेंगे, मुझे पता है बुक में क्या लिखा है। वहां इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड के हिसाब से बता दिया है उन्होंने कि अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा तो ऐसे कर देना, डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा तो वो नहीं होता तरीका। ठीक है, हम फिर से अपने वाले एग्जाम्पल पे आते हैं जो कई बार हम डिस्कस करते हैं। मैं दूसरा पेज ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ये लिख लिया सबने यहां तक। एक कहानी डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, आप ही की कहानी है ये, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। मान लो आप जब छोटे बच्चे थे 5th स्टैंडर्ड में, आपके एग्जाम में मार्क्स आए थे 95%। आप 8th स्टैंडर्ड में आए, बहुत बढ़िया पढ़ने वाले बच्चे थे, एकदम इंटेलिजेंट, आपके मार्क्स आए यहां पर 90%। आप 10th स्टैंडर्ड में आए, आपने बोर्ड एग्जाम दिया, आपके मार्क्स आए 80%, बहुत बढ़िया, 80%, बहुत अच्छे नंबर होते हैं। आपने 12th का एग्जाम दिया और अब आप हो गए नालायक, आपके नंबर आए 60%। ठीक है, अब हमें कॉलेज में एडमिशन लेने जाना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो बताओ एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सर बिल्कुल नहीं मिलेगा, यहाँ तो कट ऑफ के बेस पे एडमिशन होता है। 80%, 85% से कम ज्यादा होनी चाहिए। 90% जनरल कैटेगरी वालों के लिए, 90 से ज्यादा, ओबीसी SC ST वालों के लिए 80 तो कम से कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके कौन सी क्लास के नंबर देखे जाएंगे जब आप DU में एडमिशन लोगे। उनको क्या मतलब आप किसी जमाने में इंटेलिजेंट थे, वो तो आपको इस वाले नंबर को पकड़ लेंगे बस। आपको वो कहेंगे 12वीं की मार्कशीट दिखाओ अपनी,
आप किसी जमाने में रहे होगे इंटेलिजेंट, 10वीं में कहोगे सर हम तो 80% लाए थे, 5वीं क्लास में हमारे 95% आए थे, उन्हें कहा हमें इससे मतलब नहीं। मोस्ट रिलायबल कौन सा है, ये है सबसे ज्यादा रिलायबल, जिस पे भरोसा किया जा सकता है, वो ये वाला नंबर है। तो इसका मतलब प्रॉफिट के साथ भी वही होगा, जो सबसे नियरेस्ट प्रॉफिट होगा। देखो ध्यान से, जो सबसे नियरेस्ट प्रॉफिट होगा उसको ज्यादा वेट दिया जाएगा। आपने 19 में 60 कमाया, 20 में 40 कमाया, 21 में 50, तो जो 2021 है वो सबसे नियरेस्ट ईयर है, तो इसको सबसे अधिक वेट दे देना और काउंट कर लेना टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 है, तो इसको वेट 3 दे देना, इसको 2 दे देना और इसको 1 दे देना, बस हो गया वेट असाइन। क्योंकि ये सबसे रिलायबल है, जो आपने 2021 में कमाया होगा वही आप 2020 में मोस्ट प्रोबेबली अर्न करोगे, तो इसका मतलब इसको ज्यादा वेटेज, इससे कम इसको और इससे कम इसको, ये तरीका होता है वेट असाइन करने का। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके मुझे इसका आंसर बता दो कितना आ रहा है, वैसे ही होगा जैसे ऊपर वाले का कराया, जल्दी बाकी का खुद करें, आंसर बता दें कितना आया, डेसिमल में भी आ सकता है, मल्टीप्लाई कर लो, 60 इंटू 1 60,000, 40 इंटू 2 80,000, 50 इंटू 3 1,50,000। टोटल कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6, वेट का हो गया 6, और यहाँ पे कितना हो गया 150 और 80 और 60 290, ठीक है 2,90,000, 2,90,000। अब आप स्टेप बाय स्टेप पूरा कर लें इसको, पहले WAP निकालेंगे, WAP WAP के लिए आप 2,90,000 को डिवाइड कर देंगे 6 से, ये आ जाएगा आपका डेसिमल में आएगा ये, ठीक है मैं कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेता हूँ जल्दी हो जाए जिससे, 2,90,000 डिवाइडेड बाई 6, 48,333.33, तो 48,333 आ गया, हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया। फिर हमने दूसरे स्टेप में गुडविल निकाल दिया, गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल इज इक्वल टू 48,333 इंटू में 2 ईयर परचेज ईयर है, तो 48,333 इंटू 2 96,666, इसको आप 667 भी कर सकते हैं, 96,667 कर लो तो ज्यादा सही है, ये आ गया आपका, ठीक है। ये हमारा गुडविल के मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, इस तरीके से। कुछ 7-8 मिनट हमारे पास बचे हुए हैं, हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपनी बुक से। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद दोबारा ज्वाइन करना है बच्चों, क्वेश्चन तो अभी हमने किए ही नहीं ना, क्वेश्चन भी करने हैं हमें, अभी पहले ये क्लास बंद नहीं हुई है, इसको पहले गुडविल चैप्टर, ये आपका, अच्छा ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है बच्चों, यहाँ पे थ्योरी व्योरी है, ये मैं बाद में आपको पढ़ा दूंगा, मैंने अभी आपको बता दिया था, ठीक है ना। जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन होगा ये हम डिस्कस कर लेंगे, यहाँ कुछ जगह भी है लिखने के लिए। ये रहा आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग आपका परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड, नीड क्या पड़ती है इसकी, मेथड से आ गए, मैंने आपको बता दिया मेथड क्या होता है। आप आ जाओ क्वेश्चन पे सीधा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 1 से करना शुरू कर दो जल्दी, क्वेश्चन नंबर 1 से। ये लो मैंने थोड़ा जूम कर दिया, ज्यादा दिख रहा होगा, क्वेश्चन पूरा दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज, मतलब परचेज ईयर आपका 3 है, और एवरेज प्रॉफिट जो लेना है वो 5 सालों का लेना है, तो 5 साल है, एक बार काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 साल है हमारे पास, और 1 साल में हमारा लॉस है, इसको ध्यान से देख लेना, जो लॉस होता है बच्चों वो माइनस कर लेना बस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी निकाल दो आंसर, पहले एपी निकाल दो और फिर उसको 3 से कर दो मल्टीप्लाई, आ गया आंसर, करो जल्दी सभी।
जिसका फर्स्ट आ जाए वो सेकंड पे बढ़ जाना, रुकना मत, और जिसका नहीं आया आंसर वो मुझे बता देना, मैं निकलवा दूंगा फिर। आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड अप्लाई करना है अभी, वेटेड वाले मत जाना, ठीक है ना, वेटेड नहीं, वेटेड जब होगा मैं खुद बता दूंगा आपको। एवरेज प्रॉफिट मेथड, 5 साल का प्रॉफिट है, पांचों को ऐड करो, 5 से डिवाइड कर दो, जो भी आए अमाउंट उसको 3 से कर दो मल्टीप्लाई, आ जाएगी गुडविल। जो आंसर लिखा है यहाँ राइट साइड में यही। फर्स्ट हो गया सबका, मैसेज भी करते जाओ मुझे, डन, फर्स्ट डन, सेकंड पे आ गए, बता दो जिसका हो गया फर्स्ट। ठीक है, वरुण का हो गया। ठीक है, ठीक है, आशु का भी हो गया, आरिफ का हो गया, फर्स्ट हो गया आप लोगों का। सेकंड पे आ जाओ, जिसका फर्स्ट हो गया वो सेकंड ट्राई करूं, सेकंड थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। और बाकी बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया ना आपका सबका, जिसका नहीं आ रहा हो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा कहाँ गलती है। सर बता दो। अच्छा सूरज, तुम लेट आए थे। यहाँ देखो क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड में जितने भी साल के प्रॉफिट्स होते हैं सबको हमें ऐड कर लेना होता है। तो आप सबको ऐड कर लेंगे पहले, 50,000 प्लस 40,000। आप लिखो अपनी कॉपी में, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 50,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000, और तीसरे साल में, चौथे साल में लॉस है तो लॉस को माइनस कर लेना, तो -20,000 और फिर प्लस 70,000। टोटल कर लो सबको और डिवाइड बाई 5 कर दो, बताओ कितना आया 5 से डिवाइड करके। कर दिया एक 40। पांचों को, हाँ 5 से डिवाइड कर दिया आपने, ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप, एवरेज प्रॉफिट। अब लिखो नंबर 2, स्टेप नंबर 2, गुडविल इज इक्वल टू एपी इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, मतलब 40,000 इंटू 3। ये दो ही स्टेप होते हैं बस एवरेज प्रॉफिट मेथड में, पहला एपी निकलेगा और दूसरे में गुडविल निकल जाएगी। तो 40,000 इंटू 3, आंसर इज 1,20,000। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन। यस। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाएं सभी, 3 मिनट हैं पूरे, जल्दी कर लो सेकंड, और ज्वाइन करना है दोबारा सभी को, ध्यान रखना मैं क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि अभी कहीं नहीं है क्वेश्चन हमने ज्यादा। सेकंड क्वेश्चन रीड कर दूं मैं, क्या कह रहा है, कैलकुलेट गुडविल एट 1.5 ईयर परचेज। अच्छा ये 1.5 क्या है बच्चे, यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये डेढ़ होता है 1.5 का मतलब, ठीक है। 1.5 का मतलब डेढ़ होता है, इसलिए ध्यान से, 1/2 अलग होता है, 1.5 अलग होता है, कई बार ना लैंग्वेज में कंफ्यूजन हो जाती है पढ़ने में। तो ये डेढ़ है, 1.5 है ये। आगे पढ़ो क्या है, 3 साल के प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना है। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर 20,000 है, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट ट्वाइस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहले वाले का डबल हो जाएगा। थर्ड ईयर का प्रॉफिट 1.5, फिर से वही लाइन, 1.5 टाइम प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर,
जो सेकंड ईयर का होगा उसका 1.5 टाइम्स हो जाएगा थर्ड ईयर का प्रॉफिट। पहले आप मुझे तीनों साल के प्रॉफिट बता दें। आपको अगर तीनों साल के प्रॉफिट पता लग जाएंगे सही, तब तो क्वेश्चन हो जाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, ये लो मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूं आपका यहां से। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है जल्दी बताएं। फर्स्ट ईयर का 20,000, ठीक है। सेकेंड ईयर का कितना होगा, इसका डबल, 20 इंटू ट्वाइस मतलब 2, 40,000। और थर्ड ईयर का कितना होगा, 1.5 टाइम, 40,000 इंटू 1.5, 60,000। बस अब आप इन सबको ऐड कर लें, 1,20,000 टोटल हो गया। एपी कितना हो गया, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 3, 40,000। गुडविल कितना हो गया, 40,000 इंटू 1.5, 1.5 का मतलब 1.5, 60,000 हो गया गुडविल। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। यही आंसर है 60,000। क्लास बंद होते ही सभी बच्चे ज्वाइन कर लेना है, बार बार कह रहा हूं मैं, मैसेज नहीं करूंगा इसलिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है ये।